अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सबकी ईद बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी खुशियों से भरपूर गुजर रही होगी। ये वो ईद है जो अल्लाह ताला का हमारे लिए तोहफ़ा है। ईदी भी मिली होगी, मज़े मज़े के खाने भी बनाए होंगे, एक दूसरे से मिले भी होंगे और शायद ईदी दी भी होगी। सारी इंजॉयमेंट पे ज़रूर ख्याल रखिए उन लोगों का जो शायद उतने ब्लेस्ड ना हो जितने आप हों। उनके साथ मिलजुल कर इस ईद को एंजॉय कीजिए। पाकिस्तान के लिए खूब सारी दुआएं कीजिए। अपनी फैमिली की दुआओं के साथ साथ पाकिस्तान को भी याद रखिए। हम सब भी अपनी ईद मना रहे हैं और मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आप लोगों में तो बड़े पॉपुलर हैं ही और आप उनको देखते हैं, लेकिन वो मेरे पर्सनली भी मेरा उनके साथ एहतराम का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है और मैं बड़ी खुश हूँ कि आज हमारे पास वो गेस्ट्स मौजूद हैं। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर फ़िज़ा खान, बहुत बहुत मुबारक हो नई आपका चैनल के साथ साथ आपको नई ईद भी मुबारक। आपको भी थैंक यू सो मच। एंड साथ बैठे हुए हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और गवर्नर साहब अपने पूरे प्रोटोकॉल के ख्याल किए बगैर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। एंड अमीर अब्बास साहब, नॉट द लीस्ट बाय एनी मीन्स, बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अच्छा नहीं, अच्छा चले काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। चले फिर बताएं आपको कैसे तारुफ फेमस हैं। हाँ, काफ़ी फेमस हैं। अच्छी आप ट्विटर का हवाला दे देना, जो वोकल नहीं वो ट्वीट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक और आई होप कि हम सब भी आपको अपनी खुशियों में शामिल करें। सो आई गेस गवर्नर साहब से शुरू कर लेते हैं पहले। Exactly. लेडीज फर्स्ट में चले फिर नहीं, अब गवर्नर अब आपके पास बारी आ गई है, फिर हम उधर आ जाते हैं। इसको पहली सीटी सी लेने। चलिए फिर आप बताएं, नए चैनल पे पहली ईद कोई फर्क है या वैसे ही है? मेरे ख्याल से काम तो एक तरह ही होता है। हाँ, मतलब आपकी भी वही पर्सनालिटी रहेगी, मेरी भी वही रहेगी, बस आना जाना भी लगा रहता है। वहाँ पे भी काफी टाइम गुजारा, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 7 years तकरीबन। वहाँ पे भी बड़ा अच्छी एक मेमोरीज हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन वक्त के साथ साथ चेंजेस आते हैं। फिर कभी कभी हमें लगता है कि हमें भी चेंजेस की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि एक चेंज ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था पुराने चैनल पे, तो अमीर अब्बास मेरे कॉलीग थे। अच्छा, अब हम नहीं थे कॉलीग्स 50 years ago। अच्छा वैसे नहीं 50 मैंने भी नहीं कहा। अभी पुराने चैनल की बात हो रही है जहाँ से मैंने रिसेंटली मूव किया है। तो में थे दोनों तो मुझसे पुराने की बात है। मैंने अपनी जिंदगी का पहला बुलेटिन भी अमीर अब्बास के साथ पढ़ा था, न्यूज़ बुलेटिन। अमीर अब्बास लाइव बुलेटिन दुनिया न्यूज़ पर। अच्छा, आप दोनों ने इकट्ठे और हम बोल पे भी इकट्ठे थे। बाद में बोल की बात कहती, वहाँ भी हम इकट्ठे थे। ओके, वेरी गुड। फिर ये पहले चले गए थे, आई थिंक आपने दूसरा चैनल ज्वाइन कर लिया था। ओके, और अब मैं इधर आ गई। सो काफी बहुत अच्छा रहा सफर और अभी जारी अच्छी मेमोरीज माशाल्लाह। चले, और ईद के ऊपर कोई खास आपकी मशागल है या बस नॉर्मल? अच्छा, मुझे लगता है मैं अक्सर इस बात को बड़ा एहतजाजन करती हूँ कि सहाफ़ियों को कोई ईद नहीं होती। तो जब हम न्यूज़ में थे तो हमें ईद वाले दिन शिफ्ट करनी पड़ती थी। आप उस चीज़ से गुजरे होंगे कि ईद के पहले दिन या दूसरे दिन आपको एक दिन छुट्टी मिलती थी। हाँ। और अक्सर ये होता था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं तमाम नाज़रीन को बताती हूँ कि एक दूसरे का एहसास करने का नाम होता है। हाँ। ईद भी तो हम रोजे में भी ये सीखते हैं। हाँ। तो हम अक्सर करते थे, जब मैं समा में थी आपके साथ, तो मैं वहाँ पे आउट ऑफ सिटी से थी, लाहौर से, तो वहाँ पर हमें छुट्टियां मिल जाती थी और वहाँ के जो लोकल एंकर्स होते थे कराची बेस्ड, तो वो हमारी जगह ड्यूटी करते थे कि चले ये अपने घर चले जाएं। फिर जब मैंने लाहौर के चैनल्स में काम किया, एक्सप्रेस में, या जहाँ जो मेरा अपना शहर था, तो वहाँ पर जो यहाँ से आउट ऑफ सिटी के लोग होते थे, तो हम उनकी जगह कुर्बानी देते थे कि हम 3 दिन ड्यूटी देते थे कि वो लोग अपने घर वालों के साथ ईद करें। आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात बता रही है जो इंटर हार्मनी की हमें नजर आ रही है। सो फैसल करीम कुंडी साहब अब तो गवर्नर बन चुके हैं, लेकिन उससे पहले बहुत अरसे से हम इनको जानते हैं और लीस्ट प्रोटोकॉल वाले बंदे आप हमें लगते थे, बहुत ही हम्बल। तो अब आपको कैसा लग रहा है इतने प्रोटोकॉल के साथ ज़िंदगी गुजारना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको और आपके देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से भी मुबारक हो। थैंक यू। देखें, ये चीज़ें जो है ना, ये आई डोंट थिंक सो कि प्रोटोकॉल, जब हमारी एक दोस्त जिनकी पिछली हुकूमत थी जो कि कहते थे प्रोटोकॉल, जब उनके साथ था फिर वो कहते हैं नहीं, हम उस वक्त भी कहते हैं सिक्योरिटी है, और उसमें यह है कि कहीं भी आपको फॉलो मजबूरन करना पड़ता है, मजबूरी होती है, और कहीं पे जो है ना कोशिश होती है कि वो, लेकिन दैट्स सिक्योरिटी, दैट्स नॉट प्रोटोकॉल जिस पे आप कहें कि जिस पे बात ठीक है। लेकिन क्योंकि आई वाज जस्ट सेइंग कि लाइफ चेंज हुई है, तब्दील हुई है। नॉट दैट, मेरी कोशिश होती है कि मैं नॉर्मल लाइफ, मुझे उस दिन किसी दोस्त का फ़ोन आया और वो हमारा मतलब मेरी पार्टी में नहीं, लेकिन ऐसे कोलीग ये टॉक शोज में थे। कहते हैं गवर्नर बन गया, आप स्टूडियो ना जाया करें। राइट, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। हाँ, कहते हैं, मैंने क्यों, कहते हैं आप DSCG मंगाया करें या स्टूडियो में जाकर। मैं फिर क्या हो जाएगा, मैं चला जाऊँ या ना जाऊँ। सो अब वैसे कोई चेंज हुए हैं, कोई बात चेंज हुई है आफ्टर बीइंग ऑन दिस पोजीशन?
ज़िंदगी वैसे कोई नहीं, बस मसरूफियत ज़्यादा हो गई, बाकी तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है। बाकी मोर और लेस वैसे। उससे पहले आप डेप्यूटी स्पीकर भी रहे हैं, सो यू बीन ऑन इंपॉर्टेंट पोजीशंस। हाँ, लेकिन कोई ज़्यादा ऐसी चेंजेस नहीं है, बस एक चीज़ है कि चीज़ें थोड़ी वो चैनलाइज हो गई हैं और थोड़े डिसिप्लिन हो बेगम की गए। शिकायत तो नहीं आती कि टाइम नहीं दे रहे हैं आप मुझे? आपको ज़्यादा पता है मुझे। चले उस शिकायत को कैसे डील करते हैं ये बता दें, वरना फिर अमीर अब्बास आपको मशवरा देंगे कैसे डील करें। एज नॉर्मल, जैसे आपके सामने डील करते रहते हैं। सो अमीर आप मेरी बताएं। उनसे काफ़ी दफ़ा मुलाकात होती है तो उनके इनसे गिला करते रहते हैं। हाँ, मुझे मेरे पास वो होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट पता चल जाएगा, इसीलिए सवाल पूछा, इसलिए उन्हें जवाब भी सच्चा ही दिया। सो आप बताएं अमीर अब्बास, कोई ऐसी ईद का वाक़या बताएं जो आपको बड़ी यादगार ईद गुजरी हो, या कोई ऐसी हैबिट जो आप समझते हैं ईद पे ये मैं ज़रूर इससे मिलता हूँ, ये काम करता हूँ। एक तो जो आप फैसल भाई की बात कर रहे थे ना, ये नहीं कि ये साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये वाकई इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट पॉलिटिक्स। आई थिंक ये यूनानिमस डिसीजन है Unanimous सबका, है ना? आई थिंक वन ऑफ द फ्यू डॉक्टर साहब को Finest. One of मुझे the बिल्कुल एतराज नहीं है। There are very few fine. मैं अगर कुछ ऐड कर दूं आपकी इजाजत से कि सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि आप जब किसी ओहदे पर होते हैं तो आपके अंदर कितनी आजिज़ी है, आप कितने हम्बल हैं। तो मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला हमसे कुछ छीन लेता है तब तो हमारी एक आजमाइश होती है, लेकिन जब अल्लाह ताला हमें अता करता है वो भी बड़ा इम्तिहान बड़ी होता आजमाइश है, है। और जब agreed. हमें अल्लाह ताला अता करता है तब हमने कितना हम्बल रहना है, ये है सही चैलेंज। मैंने ऑब्वियसली परवेज़ मुशर्रफ के दौर से जर्नलिज्म शुरू किया। राइट। अब ये 5वीं शायद 6ठी गवर्नमेंट होगी, कई हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर्स आए, मिनिस्टर्स आए, गवर्नर्स आए। उनमें से अगर मैं कहूँ कि वाकई जो शख्स किसी बहुत बड़े, देखें ना आप, गवर्नर मीन्स के यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस। एग्जैक्टली। सो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच के कोई शख्स बिफोर एंड आफ्टर में कोई फर्क ना ऐसे हो, कोई फर्क नहीं आया, ये हम सब कहते वो हैं। वाकई हाँ, कोई फर्क नहीं आया, कुली साहब। नहीं अच्छा, आया। एक इनमें और शायद खान अब्बासी भी, बिल्कुल एग्जैक्टली। Yes, he became prime minister. वो भी बहुत हम्बल शख्स हैं, और एक कुंडी साहब जो है, मेरा ख्याल है ये हमारी सोसाइटी में ना ये इसकी बहुत कमी है। और मुझे लगता है आप हाईलाइट किसी भी के हमने कम किया है। हम एक जनरल तासुर है कि पॉलिटिशियन ऐसे हैं वैसे हैं, बट ये बातें हम हाईलाइट नहीं करते। और आज अच्छी बातों की बात कर रहे हैं। पार्टी, इट्स अबाउट इंडिविजुअल चॉइस। एग्जैक्टली। देखिए, Exactly. इनसे ज्यादा तो हमारे जर्नलिस्ट कुछ हैं, जी। उनके कदम नीचे आते इसलिए हैं। हमें कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है ना। बिल्कुल। अब आप जो खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं वो भी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की टाइप है ठीक है, एग्रीड। कि आपको बताना पड़े कि देखिए मैं कौन हूँ। कुछ ज्यादा ही वैसे इनकी तारीफें ना हो जाए। मैं ये सोच रही हूँ लोग कहेंगे ये क्या आप लोगों ने तो किया? आदत भी इनकी खराब ना हो जाए। प्लीज इसका एक नुकसान बिल्कुल ही लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट जो है, एक हम कॉम्प्लीमेंट तीनों जो एंकर्स को गालियां इसका एक देंगे ना नुकसान, नीचे। अमीर अब्बास, हम तीनों एंकर्स को इसका एक नुकसान होगा कि अली मीन गंडापुर सब कभी हमें इंटरव्यू वो नहीं अभी- देंगे। नहीं, मैं आपकी सिफारिश करूँगा, आपको इंटरव्यू देंगे वो। आपकी सिफारिश पे तो आपकी फौरन मिल सिफारिश में तो जाएगा। बिल्कुल नहीं देंगे। आप आजमा लें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमने कॉम्प्लीमेंट सुना था जो आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर और डॉक्टर फिजा मिलते जुलते लगे आपको, क्यों? वो प्रोग्राम से पहले का था। वो ऑफ कैमरा बात है। चले ऑफ कैमरा बात ही। सो आई थिंक इस तमाम तारीफ के बाद इसको बैलेंस आउट करना मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, वरना जो लोगों ने कमेंट पूरी स्टोरी सुना देते हैं ना। क्या अगर आप कहेंगे तो हम इनके वो थोड़ा सा गिला कर रहे थे किसी बात पर। इनके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बता सकते हैं। मैं जरा नाज़रीन को बता दूं किसी बात पर थोड़ा सा गिला कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि क्या मेरी शक्ल में आपको अली मीन गंडापुर साहब दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो उसके ऊपर हमने पूछा कि नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप बताएं फिजा, जब शोज करते हैं हम बात करें पॉलिटिशियंस की, कोई पॉलिटिशियंस जो आपको लगता है बहुत मुश्किल से शो में आते हैं और कोई बड़े जल्दी आपको कह देते हैं कि ओके विल कम मोर हम्बल? वैसे ज़्यादातर लोग आ जाते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करें। हाँ, ये होता है सब प्रोटोकॉल वाली बात अभी अमीर अब्बास कर रहे थे, हम सब कर रहे थे। तो कुछ जैसा कि हमारी टीम्स में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर मुझे कॉल कर लेंगे, और एक प्रॉपर एक सारी बातें टीम्स होती हैं, उनकी भी जॉब होती है, कोऑर्डिनेटर की जॉब होती है कि आपने टाइम का ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट होती है कि किस एंकर का प्रोग्राम कब होगा आपने। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि जी एंकर से कि मुझे खुद कॉल करें। प्रोटोकॉल वही वाली बात। ठीक है, इस पे आप करती तो उस हैं। पे फिर जारी बात है आपका प्रोग्राम है, तो मुझे उसमें कभी मैंने माइंड नहीं किया। ठीक है, आपकी गेस्ट कॉल करके, है, मेरे मेहमान हम घर में भी किसी को दावत देते हैं तो हम बड़े अच्छे तरीके से उनको बुलाते हैं, तो फिर मैं कॉल कर देती हूँ, सर या मैम आप प्लीज आएं। राइट। तो बस इतना से वो क्योंकि डिमांड होती है, जो साइंस है गेस्ट को बुलाना, ये हम इसलिए और आप भी उससे गुजरते होंगे, मेरे पास भी गुजरते होंगे, तो फिर हम कॉल कर लेते हैं गेस्ट की क्या करना है। सो आपको आप लोगों की होती है लाइक डिसलाइक कि ये अच्छा बंदा है इसके शो में जाते हैं, ये बुरा है, या जो तनकीद कर रहा है उसके पास नहीं जाना। कुछ लोग करते हैं ऐसे, ब्लैकआउट कर देते हैं शोज मैं तो कभी इसको महसूस नहीं, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ जो ज़्यादा तनकीद करता हूँ उसके पास जाता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि जब अभी कोई प्रोग्राम्स होते हैं नॉर्मली जो
क्रिटिसाइज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे वो, तो मैं कोशिश की मैं जाऊँ और वहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। देखिए अगर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, कितनी अच्छी अप्रोच है बाय द जब आप बिल्कुल नहीं जाएंगे तो वन वे ट्रैफिक होगी। सो आप बताएं, आपकी सबसे ज़्यादा ईदी आपको मिलती है अभी या देनी पड़ती है? अब तो देनी पड़ती है, छोटे कजन्स हैं जो आपसे छोटे हैं वो So, ईदी लेते plan हैं, करती- ईदी देके भी बड़ा अच्छा लगता है। मज़ा तो आता है। हाँ। तो कैसे प्लान करते हैं? पहले से आप गिफ्ट्स लेते हो या आप पैसे देते हो? अच्छा, क्या मैं ही करती हूँ। मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास तो बहुत कुछ है, मतलब एक सारी बात है, जब छोटे होते हैं आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा हम बचपन में करते थे कि हमें ईदी मिलेगी, एक चाम होता है कि ईदी, और फिर हम आपस में जब हम बच्चे थे तो हम बताते थे किसके पास ईदी ज्यादा अभी है। कहीं छोटे कहीं छोटे से बैग, अभी भी हाँ, कहीं से मिल जाती है, मिल जाती है, तबर्रुक, बिल्कुल, वो बड़ों से बस मिलती एक बार है, तबर्रुक मिलती है, होता बड़ों है। से भी मिलती है, और कई दफा अभी भी बच्चा बनने का दिल चाहता है हाँ, ईद वाले दिन कि के बड़े ईदी जो हैं जमा आपके, करें। उनसे आप ईदी लें। लेकिन वो एक बचपन में एक अलग चाम होता है, छोटी छोटी चीजें होती है, इस पर खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं। कोई ऐसी ईद याद है जिसमें बहुत ज़्यादा ईदी मिली हो, या कोई मोस्ट फेवरेट ईद का डे आपको? वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ फैमिलीज में ट्रेंड ये होता है कि जो ईदी मिलती है उसमें से आधी तो अम्मा ले लेती अच्छा, है, ठीक है। क्योंकि अम्मा ने उनके बच्चों को भी देनी हाँ, होती है, सही ये बात घर घर है, की ऐसे काम ये भी होता है। बात- तो मेरी तो बात- बचपन की, मैं अपनी अम्मा से अक्सर कहती हूँ कि मेरी बचपन की आधी ईदी तो आपके पास चली जाती थी। हाँ। तो ये सब के घर में ऐसे होता ये है। तो मेरा ख्याल है सारी हाँ, अम्मा ले लेती सभी हैं। सारी अम्मा, क्योंकि सारी पता है बच्चों को खर्चना भी नहीं आता उस तरह, और आप क्या करेंगे। you can't leave हम money और with them. बच्चों की सबसे मजे की चीज ये होती है कि मेरी नीस है तो मैं उसके लिए कभी बैलून लेके चली जाऊँ, तो वो लाइट वाला फटते तो नहीं है वो हमारे लाइट वाला बैलून देख के इतनी खुश होती है, तो मैं कहती हूँ इस बच्ची को नहीं पता इसकी कीमत कितनी है, हाँ। लेकिन वो इतनी प्योर है, उसकी एज ऐसी कि वो एक्साइटेड हो रही है कि यही सब कुछ है। और कुछ बच्चे बॉक्स से ज्यादा खुश होते हैं यही टॉय के सब साथ, कुछ है। वो कुछ बॉक्स से खेलना बच्चे शुरू कर देते हैं। क्वांटिटी से बड़े खुश होते हैं। So अच्छा, true. बच्चों की भी नेचर होती है, कुछ बच्चे छोटी छोटी चीजों से खुश होते हैं, कुछ कहते हैं कि क्या क्वांटिटी है, कितनी डोनट्स हैं तो कितने डोनट्स हैं। Yes. तो लेकिन बच्चे ज्यादातर मासूम ही होते हैं, नो डाउट, सारे मासूम होते हैं, सभी ज्यादातर मासूम होते हैं, लेकिन बड़े होके वो देखे ना, कभी कुछ बड़े भी मासूम हाँ, होते हैं। जितने बड़े बड़े लोगों को हम सवाल पूछते हैं वो भी बचपन में मासूम ही थे, ये बात वो भी भी सही बच्चे ही है। थे। हाँ, हम भी बचपन में मासूम अच्छा, थे। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जो कि आपको लगता है कि आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत को डिज़र्व करते हैं, मुस्तहिक हैं, तो आप उनके लिए ईद से पहले जोड़े खरीद Yes. सकते हैं। और मेरी Gifts कोशिश ले ये होती है कि अब आपके साथ जो भी कोई स्टाफ होता है, आपके ड्राइवर्स हैं या जो भी लोग आपके पास हैं, तो आप उनके लिए उसी ब्रांड से ईद वाले दिन एटलीस्ट शॉपिंग करें जहाँ से आप अपने लिए करते हैं। यस, दैट्स अ वेरी वेरी तो गुड उससे आप बहुत ज़्यादा गरीब नहीं हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सही बात है, सबके साथ मिलके बांट के चीजें, और उसमें ईद से से ज्यादा मजा ईद से आता है। पहले उनकी हेल्प कर दें, Indeed. और अगर आपने किसी के पैसों के फॉर्म में भी हेल्प करनी है तो आप ईद से कुछ दिन पहले कर दें ताकि वो शॉपिंग हमारे तो दीन में भी वैसे भी है कि यू हैव टू डू दैट। सो कुंडी साहब, आप ये बताएं कि पहले आपने एक दफ़ा मुझे बताया था कि पीपल्स पार्टी में किस तरह से आप आए थे और क्या मामला थे। अभी ये बताएं कि आपकी जो इंटरेक्शन बिलावल भुट्टो से कैसे होना शुरू हुई थी, और किस तरह पे ज़्यादा पहली कोई मुलाकात या कोई बात जो आपका पहले शुरू में इंटरेक्शन विद इन द पार्टी देखें, जब वो हमारी हुकूमत बनी और प्रेसिडेंट साहब जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, तो नॉर्मली प्रेसिडेंसी में मीटिंग्स वगैरह होती थी 2008 में। जी। हाँ, तो उसमें अच्छा, उस वक्त हाँ, तो उस वक्त जो है वो, क्योंकि बिलावल साहब भी नए थे तो उनकी इंट्रोडक्शन भी लोगों से करा रहे थे कि कौन क्या है, बहुत कम लोगों को जानते थे। फिर इस तरह इंट्रैक्शन उनके साथ होती रही, प्रेसिडेंसी में भी मीटिंग्स होती रही, चीज़ें होती रही, और इस तरीके से चलता रहा सिस्टम। सो बेसिकली उस वक्त तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे सियासत में, बस वो बैकग्राउंड में थे, बैकग्राउंड में थे चीज़ें तो देख क्या आपने रहे थे देखा चेंज होते हुए उनको? बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से। What did you see के सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने जो है, जब मैं उनको जो लैंग्वेज उर्दू का बूर जो पहले मतलब बिल्कुल ही नहीं था, और बहुत जल्दी उन्होंने उसके ऊपर जो है, मैं समझता हूँ कि, और फिर जब ख़ासकर मीडिया इंट्रैक्शन उनका जो था वो पहले बहुत ही मतलब है कि ट्राई करते थे कि ना हो या कम हो, चीज़ें कम हो, लेकिन बट नाउ इस अब आप देखें कि वो पहले आप देखे थे कि वो मीडिया नॉर्मली हर कोई करता था। हम भी जब पहले पॉलिटिक्स में तो हम भी पॉइंट्स लिख लेते थे या तकरीर लिखी होती थी, तो अब ही कैन फ्लुएंटली स्पीक, और उसके बाद जो है वो मीडिया शायद तो ही। सो आपने उनको कोई मीडिया मैनेजमेंट के बारे में कोई मशवरा दिया या अभी दे सकते हैं आप? मैं खुद सीख रहा हूँ। अगर आप दें मशवरा तो उन्हें कहें कि हमारे प्रोग्राम में आएँ प्लीज़, हमारे साथ एक इंटरव्यू करें। ये आपको मैंने ऑन रिकॉर्ड रिक्वेस्ट भिजवा दी है। नहीं, अब आपने ईदी तो दी नहीं है, तो मैंने कहा यही मेहमान अब तो ईद नहीं गुजरा ना, तो अगर आप ईदी दे दें मुझे तो फिर शायद मैं आपकी सिफारिश करूँ। पापा आपको दे दूं। ईदी वैसे आसान
कंपटीशन है जो जर्नलिस्ट से लिफाफा इनसे मांग वैसे रहे हैं। ईदी लेना आसान है, वो गेस्ट लेने से। देखिए हम पूरा साल आपके साथ प्रोग्राम करते हैं मुफ्त में 1 कप चाय और कावे पे। हमने इतनी तारीफें की हैं अभी आप सब वैसे देखिए एक कप चाय कहवा नहीं है, हम देखिए दोनों से इतना भी करवाई है उन्हें। हाँ, सब मेजबान हम लोग से नहीं देखिए ना, बेमोल तारीफें हमने पर की। यह ये देखिए ईदी के उसमें आ गए तो आप ही दे तो डेफिनेटली वो करते हैं, इंटरेक्शन मीडिया के साथ उनका चलता रहता है। खैर पार्लियामेंट में ज़्यादा चलता रहता है क्योंकि वो जो पार्लियामेंट सेशन अटेंड करते हैं तो जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनके साथ ऑफन उनकी टॉक्स चलते रहते हैं। हाँ ये है कि टीवी प्रोग्राम्स ये चीज़ें कम है या मतलब जब ज़रूरत पड़ती तो हाँ, सबके साथ वेट लॉस किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। हाँ वेट लॉस किया होना तो आप लोगों ने ज़रा कहा कि ज़बरदस्त काम किया, या डाइट प्लान क्या है, कुछ पूछा आपने? डाइट पे तो मैंने पूछा लेकिन मैंने अप्रिशिएट किया। ओके, ट्रीटमेंट का पूछ लेना था। 2-3 किस चीज़ का? ट्रीटमेंट का आपको चाहिए? ट्रीटमेंट से नहीं आपके पतले इलाज होते। मैं कर ये it has to लूँगा, be- इनके इलाज मैं कर लूँगा। आपने बताया था। तो दूसरा ये है कि नहीं मैंने 2-3 दफ़ा उनको कहा था कि वेट थोड़ा आपने कहा था? वेट मतलब वेट लॉस होना चाहिए। आपने कहा इससे- मरियम नवाज के मुकाबले पे आए। नहीं वो किसी ने बोला। वेट काफी पुट ऑन कर लिया। हाँ, तो उसमें ये था कि फॉर हेल्थ रीजंस आल्सो। वो है और बाकी वेरी हम्बल ये नहीं है कि वो आप खाने के मामले भी कोई ऐसे नहीं है कि अब क्या आपका अगला सवाल ऑर्गेनिक फूड से मैं तो पूछ रही थी डाइट प्लान बता दें, बड़ा No doubt, बिकेगा वो। कोई- वैसे बीबी जो है वो दाल चावल पसंद करती थी। वाह कोई मतलब है कि उसमें नहीं है कि चीज़ें नॉर्मल है, बर्गर पिज़्ज़ा चीज़ें ये नॉर्मल वो भी करते हैं। एंड देन ही लॉस्ट द वेट। नहीं उससे नहीं है कि उससे लॉस किया होगा, लेकिन मे बी हैज अ डाइट प्लान। हो सकता है फरिया जिम करते हो वो। हाँ, मैं तो हाँ, कह रही हूँ जिम- कोई डिफरेंट से बात बड़ा हो, जल्दी इसलिए फर्क पड़ता है। फास्टिंग भी काफ़ी अच्छा करते रहते ओके, हैं। फास्टिंग इज वेरी गुड। फास्टिंग भी करते रहते हैं, देन ही टेक सूप्स। ठीक, सो इस तरह से तो फिर आप लोगों ने फिर अप्रिशिएट किया कि वेल डन, वेट लूज कर लिया आपने। नहीं इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं, बस कहा कि अच्छे लग रहे हैं। अब आप ये ना कहें कि बहुत ही अच्छा आप वेट लॉस के हवाले से बात नहीं, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। बहुत से लोग जो- अमीर की बारी है वैसे, जी, लेकिन थोड़ा सा बस अभी जो- तो जो ये लोग- इसके इलाज करना ये है। बात सबको अच्छी लगी कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो एक्सरसाइज या बड़ी वो जिम कर रहे होते हैं 2-2 घंटे, मॉर्निंग वॉक अलग से करें, लेकिन इसमें आपकी एक्सरसाइज का 50% से भी कम किरदार I think it's मोर 20 देन to 60% आपकी 27%, डाइट का हाँ। होता है। 70-30 समझ लीजिए शायद एग्जैक्ट 80% is your diet। और मुझे ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते आपने हैं, भी you must diet- eat diet को properly। सही करना अगर है, आपने exactly। फूड कम करना है तो डोंट डू अ लॉट ऑफ वर्कआउट, हैव लाइक लाइट स्मॉल एक्सरसाइज। पोर्शंस में खा लें, हाँ, वॉक दिन में 5 बार खा लें, लेकिन थोड़ा आप थोड़ा। बताएं अमीर, आपका क्या रिटायरमेंट प्लान है? अगर जर्नलिज्म में ना हुआ है तो फिर क्या करेंगे? शायद पॉलिटिक्स। That's a news। ओके, मैं कह रहा हूँ ये तो बड़ी लेकिन अब अगला सवाल ये बनता है नहीं, पार्टी that's कौन सी good। ज्वाइन करेंगे? ये आपको तो नहीं सब पे पता? तनकीद करते हैं। आपको इनमें से नहीं कोई पता? पार्टी नहीं, आपको अपनी नहीं पता? बनाएंगे, कोई पार्टी नहीं इनमें से। अपनी बनाएंगे। अपनी पार्टी मतलब ये बनाएंगे। जो बड़ी पार्टी है इनमें से शायद कोई पार्टी नहीं। नहीं तो कौन? अगर कभी मुझे पार्टी को ज्वाइन करना पड़ी तो जो चंद बड़ी पार्टियां पाकिस्तान में लोग जानते हैं उनमें से कोई पार्टी मुझे लगा आप कहने लगे तो मैं जमात इस्लामी को ज्वाइन करूँ। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में किसकी शायद एक नई तारीफ- पार्टी बनने जा रही है। एंकर्स पार्टी, एंकर्स एसोसिएशन में तो आप बड़े प्रोमिनेंट हैं, उसमें जी, तो जी, आप वो लीड तो कर रहे हैं, लेकिन है। दैट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी ऑब्वियसली। तो इनमें से कोई पार्टी नहीं होगी। तो अपनी बनानी Because है या कोई छोटी पार्टी होगी, MQM। इन सब जैसे शेख रशीद I can't picture you in MQM वैसे, very difficult for me देखिए to वैसे picture। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर एमक्यूएम का तर्ज सियासत ये ना हो, अब मुझे अभी शायद ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, तो अब तो काफी बदल गया बेचारों का तर्ज सियासत। हाँ बदला, लेकिन अभी वो एक और तर्ज सियासत वो में चले फारूक गए। सरदार कहते ना कि हम क्या शरीफ हुए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई, अब तो काफी देखिए तब्दील एक हो साल चुकी। था हुसैन वाला तर्ज सियासत, एक वो तर्ज सियासत है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तर्ज सियासत है। ठीक है, अब एमक्यूएम उसके जरिए इस्तेमाल होती है, जैसे अभी हुई 2024 जैसे बाकी तो में। होते नहीं हैं जैसे- इस्तेमाल। अब बाकी भी होते हैं, खैर चूंकि आपने उसका नाम लिया। वैसे अगर आप मंशूर की बात करें तो एमक्यूएम का मंशूर बहुत जबरदस्त था। चलिए हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम कुछ गेम्स खेलेंगे ताकि शायद हमारा थोड़ा सा सीरियसनेस खत्म हो। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक एंड ईद मुबारक। हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि रैपिड फायर राउंड में हैं, तो किससे स्टार्ट करें? कुंडी साहब से। कुंडी साहब कुंडी साहब से। बस अब तारीफ कर दी, अब आपसे शुरू करेंगे, लेकिन फौरन जवाब देना है, ये नहीं आप आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। साजिश ऐसे नहीं की है करना। मेरे खिलाफ। हाँ, फास्ट जवाब देना है, ठीक है। सो फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, बतौर वज़ीर आला बेहतरीन कारकर्दगी किसकी है? मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती। मेरे ख्याल में कंपटीशन है पंजाब और सिंध का। तो बेहतर मरियम दे रही है कंपटीशन सिंध को, सो हम कहेंगे मरियम नवाज। है क्योंकि वो आगे चलते हैं। नहीं देखिए ऐसे नहीं बात सुन ये रैपिड फायर तो ना हुआ
फिर तो आप क्यों उनकी बड़ी वो समझोगे? क्या अब नेक्स्ट चलेंगे ना। क्योंकि उनके पास फंड ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। उनके पास वफाकी हुकूमत की काफ़ी सपोर्ट है, इसलिए मैं ठीक कह है, रहा हूँ। इसलिए वो चैलेंज दे रही हैं, ठीक है, लेकिन दे रही हैं, ये बात सुन लें। तो हम तो ऐसे लोग नहीं कि जम कहें कि हम नहीं हैं। चलें, बिल्कुल ठीक। हम कंपटीशन को वेलकम करते हैं, हेल्दी वेरी कंपटीशन। गुड। आपके वैसे भी एलाई भी है ना, सफर का मौका मिले और सिर्फ एक शख्सियत को साथ लेके जा सकते हैं आप, कौन हो सकता है? शेख रशीद या अली अमीन गंडापुर? मैं खैर नींद की गोलियां नहीं खाता हूँ, लेकिन सफ़र में नॉर्मली जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं 1 स्टॉप टू 10 सो जाता हूँ। तो कोई भी आ जाए, दोनों आ जाए, कोई बेशक। भी आ जाए, वो बोलते रहे, मैं सोता रहूँगा। चले बता देते हैं सीएम साहब को कि गवर्नर साहब के साथ सफर करें आप, फिर शेख साहब तो वैसे ही आ जाएंगे साथ ही, दोनों आ जाए, आपने सो जाना है। बाय 1 गेट 1 फ्री वाले। गुड। पंजाब के किस शहर से इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे, मियांवाली, लाहौर या मुल्तान? मैं अपने डी खान से लड़ना पसंद करूँगा। नहीं बताएं, एक तो गैस कर लेना। नहीं, मैं कभी मैंने सोचा ही नहीं है कि मैं चलें, किसी ठीक है, ठीक है। फिर बताएं, पीपल्स पार्टी में किसको शामिल होना चाहिए, फवाद चौधरी, शेख रशीद या शेर अफजल मरवत? तीनों को नहीं। तीनों को नहीं होना चाहिए। आप प्रोटेस्ट करेंगे अगर कोई आ गया तो? नहीं, मैं नहीं समझता कि आना चाहिए, बस जो जिधर हैं उधर ही खुश रहें। मरवत साहब को तो दावत हो चुकी है, नहीं, वो ऑफिशियल दावत नहीं है, ऐसी चलती फिरती पर्सनल थी। यू वुड नॉट लाइक हिम टू बी इन पीपल्स पार्टी? नहीं, वो एक पार्टी से आए हैं, उनको पार्टी ने मैंने बनाया है, तो 5 साल उधर गुजारे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये लोग सियासतदान ना होते तो क्या होते? अली अमीन गंडापुर? ये बहुत ही पर्सनल हो जाएगा। कोई बात नहीं, राइटर होते। नहीं, वो किसी फिल्म में शायद क्या acting लिखते करते फिर वो? वो एनसी से पढ़े हुए हैं, तो ठीक हमजा है। अली अब्बास पहले उन्होंने कोशिश की थी, बट वो आवाज़ की वजह से मार खा गए थे। उसके अंदर ये किसने बताया आपको? चले, नबील कबूल क्या होते? अच्छी कॉमेडी करते। गुड। कामरान टसोरी? एक अच्छे, क्या कहते हैं उसको, खिदमत खल के बने होते हैं। अच्छा, खिदमत खल। वो कहते हैं। एंड तलाल चौधरी? इसमें हंसने की क्या बात है? उनके साथ मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं है, बट एक पॉलिटिकल वर्कर होते जो भी है। आपके ज़हन में कुछ आया जो आपने प्रोटोकॉल की वजह नहीं, अगर आप से? ओके, नून लीग के किस सियासतदान को पीपल्स पार्टी में होना चाहिए? खुर्रम दस्तगीर खान, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह या एहसन इकबाल? वैसे राना साहब तो थे एक दफ़ा पीपल्स साद रफीक साहब। साद रफीक साहब को। वेरी गुड। साद साहब अगर देख रहे हो तो पीपल्स पार्टी के अलावा कौन सी सियासी जमात में जाना पसंद करेंगे, MQM या बाप पार्टी? उस पार्टी के पहली बात तो छोड़ना नहीं, अगर छोड़ना तो फिर घर बैठ जाने में। सो डॉक्टर फिजा, आर यू रेडी? जी, आई एम रेडी। सो प्रोग्राम की टॉपिक सिलेक्ट करना में आपका हाथ होता है या प्रोड्यूसर का? मेरे ख्याल से दोनों का होता है, क्योंकि टीम वर्क होता है, तो अक्सर मैं बहुत सी चीज़ें कह रही होती हूँ कि हम बस ठीक है, हो गया, बस दोनों का कोई तीसरी को तो नहीं हाँ, है? दोनों का नोन। आप कोशिश करते हैं, मतलब आप कि लोग। कोई डायरेक्टर या आपके मालिक? कुंडी साहब ने अपने राज खोल दिए हैं, है ना खुलवाएं, कहाँ तक नहीं, मैंने कहा कोई आपके मालिक होते हैं चैनल के, वो बताएंगे नहीं, आपको। मालिक कुछ नहीं कहते बेचारे। यहाँ एक एंकर ने एक एंकर को सपोर्ट किया। ज्यादा स्टाइलिश खातून सियासतदान कौन सी हैं, मरियम नवाज, आसिफा भुट्टो या हिना रबानी खैर? तीनों की अपनी ग्रेस है, मुझे तीनों बहुत पसंद है। ये बड़ा एंकर्स वाला जवाब दिया। नहीं, एक बताए ना, आप एक बताइए। हम नहीं कह सकते ना, वी मुझे हिना रबानी खैर, तो अब इनसे भी एक पूछे ना। एक बता हिना रबानी खैर मुझे बहुत ग्रेसफुल लगती ओके, हैं। ठीक है। कौन सा सियासतदान अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं, कामरान टसोरी या अली अमीन गंडापुर? अली अमीन गंडापुर सब बन सकते हैं अच्छे He'll be actor, good. नूरी नथ की तरह। हाँ, वेरी नाइस। हमजा अली अब्बासी, आप दोनों का ख्याल है कि वो हमजा अली अब्बासी को देंगे एक किस्म का चैलेंज, है ना? मेरा ये ख्याल नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल नहीं आपका ये ख्याल नहीं है? किस सियासतदान को रिटायर हो जाना चाहिए, शेख रशीद, चौधरी परवेज इलाही, परवेज खटक? इनमें से ऑलमोस्ट सारे रिटायर हो ही चुके हैं, पर परवेज खटक साहब ने एंट्री दी है तो लेकिन वो मानने को रेडी नहीं है कि हम क्योंकि retire परवेज हो खटक चुके साहब का बहुत देरीना ख्वाहिश थी। मेरे प्रोग्राम में उन्होंने इस बात का इजहार भी किया था कि मैं वजीर दाखिला बनना चाहता था, लेकिन खान साहब ने कमिट करके मुझे नहीं बनाया। और अब उनकी ये उन्होंने मेरे प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी, और बड़ी interesting बात हमें बड़ी बताई वायरल भी हुई थी, तमाम वेबसाइट्स ने उसको पिक भी किया था वहाँ से। और उसके बाद उन्होंने अब वो मुशीर दाखिला बने, तो मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा आपकी देरीना ख्वाहिश ख्वाहिश पूरी पूरी हो होगी, वजीर नहीं तो मुशीर ही सही। चले, गुड, यू नेवर नो, आगे बन जाए। मुशीर भी रैंक ऑफ फेडरल मिनिस्टर। चले, उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई ना। इन सियासतदानों को क्या मशवरा देंगी? शेख रशीद साहब, क्या मशवरा कोई भी मशवरा दे दें। क्या मशवरा दूं? चलिए फारूक सत्तार साहब को दे दें।
जवाब ही नहीं दिया आपने, जवाब दो। मतलब ये कह सकते हो कि आप सब रिटायर हो जाएं। ये सब चीज़ें। अब बाकी इसमें शर्जील मेमन भी थे नए वैसे। आने वाले जो तमाम सियासतदान उनको मौका उनको दें, मौका उनको दे सिखाएं, दें। एकेडमी बना दें कि पॉलिटिक्स कैसे की थी, उनको सिखाएं। ये भी अच्छा कुछ अच्छी चीजें भी तो सीखी होंगी ना सबने। जी रिटायर नहीं होता इंसान। हाँ पॉलिटिशियन देखिए कभी रिटायर नहीं होता। नहीं हर हो सकता, पॉलिटिशियन की एक और वो मेरे ख्याल से ज्यादा उनको समझ आती जाती है टाइम के साथ साथ। हर पॉलिटिशियन की मेरे ख्याल से एक बड़े प्लस पॉइंट होते हैं। जैसे फारूक सत्तार साहब है, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, वो शायरी अच्छी कर शायरी बहुत लेते अच्छी हैं। करते शेख हैं। रशीद साहब में बहुत हाजिर जवाब हैं। ये भी सही है। चलिए बहुत मुबारक खत्म हो, हो आप गया। दोनों ने इसको फ्लाइंग कलर Qualify से कर पास लिया। कर लिया। लेकिन ना इनके साथ आपने कुछ डंडी मारी है। नहीं, वो खातून को होने का खातून तो का क्या, मिलेगा। इसमें खातून का क्या मतलब है? फेमिनिज्म है ना, ये बड़ा आप मुझे ये लेकिन बताएं, feminism आप नहीं है, खवातीन ये वो बराबरी है। के हकूक मांगती हैं, फिर जिधर आपका वो आ जाता है हम नहीं, खातून। हमने कब कहा है बराबरी की? अगर हमें आप तो बराबरी ज्यादा के हकूक मिले मांगते हैं हैं औरतों तो आप को बराबर पहले। रहें। ये नहीं खातून हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ये क्या चक्कर है? नहीं, किस तरह लगा आपको कि मैंने उनको 2-3 सवाल खा गए आप इसमें। वो खा गई है, मैंने उन्हें खाने दिया है। शायद है ना। चलिए, आपने ज्यादा इससे एक और अच्छा तासुरी perform किया, जाता है। आपके 10 मार्क्स इनके 9। हाँ, ठीक इससे है। एक तासुरी सेवन। जाता है कि कोई आपका एक सवाल था जिनको बहुत मुश्किल लग गया। चलिए, अमीर अब्बास साहब, रैपिड फायर ये है, कौन सी सियासी शख्सियत पाकिस्तान के लिए असासा है? फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और परवेज खट्टर। ये क्या सवाल है? अमीर अब्बास ही है। मेरे ख्याल से फैसल बॉर्डर क्या साहब सवाल? बनते हैं। असासा पाकिस्तान सवाल ही का। पैदा नहीं होता कि इन चारों में से किसी को सासा कहा। इनमें से किसका इंटरव्यू ज्यादा देखा जाएगा? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ। मरियम नवाज। ओके, राइट। सियासत का मौका मिले तो किस सियासी जमात का इंतखाब करेंगे? ये पहले से ही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। MQM, बाप पार्टी या अवाम नेशनल मैंने पार्टी? ब्रेक में जरा वो गेस कर ले तो बता देते हैं अवाम अवामी पाकिस्तान पार्टी। अगर MQM अपने आप को ठीक करे तो MQM। Really? ये आपने सोचा है? अगर Thought it यानी through? आपके सवाल से मेरे ज़हन में That's very good. और ठीक कर ले तो you like their मंशूर and all that, right? पाकिस्तान किस सियासतदान को सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए? शहबाज शरीफ, शेख रशीद, फारूक सत्तार। तीनों को। तीन प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं आप रिटायर हो जाए? अभी तो उनको मौका दो मिला। दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप 3 दफा के चीफ मिनिस्टर हैं। छोटा है सर, पूरा टर्म ही नहीं पूरा होता बेचारे प्राइम ना मिनिस्टर का। एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने 2 हाँ, टर्म्स चीफ मिनिस्टर कंप्लीट उन्होंने किए, किए 10 साल। ठीक है। पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं, 12.5 साल चीफ मिनिस्टर हैं, वो 12.5 साल। ही वॉज अ गुड चीफ मिनिस्टर वैसे। इन सियासतदानों को एक मशवरा देना होता तो क्या होता? नवाज शरीफ साहब पहली फुर्सत में फौरी तौर पे इमरान खान से मुलाकात कर लें और कहें कि वोट को इज्जत दो मेरा नारा था, मैं उसको बहाल करना चाहता हूँ, Very आपकी interesting. मदद की जरूरत है। चौधरी परवेज इलाही, मेरा ख्याल है सियासत उनको छोड़ देनी चाहिए। शेख रशीद, शेख साहब का ऑलमोस्ट एक ग्रेसफुल एग्जिट हो गया है, वो इसको बरकरार रखें। मौलाना फजल रहमान, उनके पास मौका है कि वो एक शानदार जमहूरी लेगेसी छोड़ के जाएं अपने बच्चों के लिए, जो कि सियासत उनकी बेटों की होगी, या वो सब कुछ तबाह कर देंगे जो मुफ्ती महमूद का भी था। किस सियासतदान की तकरीर सबसे ज्यादा बोरिंग लगती है? शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब। बोरिंग? You know the answer, you don't want to share it. कोई बात नहीं है, I can understand. बोरिंग का मतलब कुछ और तो नहीं हो गया आज? Boring का ऑफ एयर करवाना चाहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने समझा शायद आप इसमें शाह महमूद को रखेंगे तो मैं उनको ओके, सो शाह साहब, बट वो बहुत मासूम स्वीट सी तकरीर करते हैं, इससे आपको लगता वो है कि हाँ, थोड़ा ठीक है, जैसे एक अच्छा माइल्ड सी होती है होम्योपैथिक स्पीच। हाँ, तो चलिए ठीक है, शाह साहब की भी याद आ गई है, हमारा राउंड खत्म हो गया। आई थिंक हम गवर्नर साहब को जिता दें, वो पहले ही शिकायत करके बैठे हुए हैं। अगर आप नहीं चाहते तो रिजल्ट आएगा तो मैं ये चाहूँगा। ये तो वो कह रही है मैं फॉर्म 47 पे जीता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये नहीं कहा, अच्छा आपने क्या कहा था? मैं जो काउंटिंग पीछे कर रहा है आपके से बैठ अच्छा, ये अब इनमें सबसे मुश्किल सवाल कौन सा जो हम तीनों से आपने पूछे? ये बताएं आप। मेरे ख्याल से जो आपने अमीर अब्बास से पहला सवाल पूछा था, वो असासा कौन है, 4 ऑप्शन। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, या ये आप लिख ले प्रेडिक्शन मेरी, तो अमीर अब्बास साहब किसी भी वक्त जो है वो कराची से MNA बन जाएंगे, MPA बन जाएंगे। ये तो हो सकता है क्योंकि बहुत बन गए हैं MNA। इन्होंने जो आज इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ना, तो ये रडार में आ गए। ओके, अब इनको बोलेंगे आपके कागज भी जमा हो गए हैं, आपके नॉमिनेशन पेपर भी जमा हो गए हैं। वो पहले ही फैसल वाडा साहब कहते कि सीट्स हो गई थी, बंदे नहीं मिले थे MQM को, तो एक बंदा मिल गया, एक्स्ट्रा सीट आ गई है MNA। तो MQM ऐसे जीती थी। That's a good one. ठीक है, चलिए हम एक ब्रेक लेते हैं, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हमने
जो सेगमेंट रखा है उसमें हम आंखें दिखा रहे हैं आपको, तो आंखें देख के आप पहचान सकते हैं कि नहीं ये हमारा सेगमेंट था, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। आप में से कोई भी आंखें नहीं मर्दों वाली देखता। खवातीन वाली ये तो पता चलेगा, अभी मैं नहीं बता सकती। So, हमें दिखाएं जी, आंखें देख के आंखों के साथ guess करना है कि कौन है? कि कौन है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट जी। पहली आंखें दिखाएं किसकी हैं। ऐसे कहते हैं ना, आईज आर और कोई भी जवाब दे सकते हैं हाथ खड़ा करके। हाँ, नहीं, ये कहते हैं आईज आर विंडो टू योर सोल, सो आईज स्पीक। मरियम औरंगजेब। वाह जी वाह, वेरी नाइस। लगता है आपकी मरियम औरंगजेब से अच्छी सलाम दुआ है ना। आंखों में Very बड़ा nice. इन्होंने शायद। एक सेकंड में पहचाना है। अच्छा जी, नंबर 2 दिखाएं कौन है। ये तो लेडी थी, अब देखते हैं कौन है। पलवशे। पलवशा बलग्राम। हाँ, ये भी नहीं, तो वो नहीं है। खातून है, पता नहीं कौन है। आसिफा तो नहीं, वाह, वेरी नाइस। हाउ डिड यू नो दैट? नहीं आसिफा आसिफा भुट्टो है। ये कुंडी साहब। कुंडी साहब आपने नहीं पहचाना अपने लीडर्स को। चलो कोई बात नहीं। ये देखे, उसको नजर आ रहा है, वो आंखें ही देखती ही नहीं अच्छा, है। देखिए, मुझे ये- पहले लगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ये अच्छा, आंखें इसलिए हैं। you मीडिया put- वाले- मैंने देखा, मुझे लगा मीडिया- फिर आसिफ। वेरी गुड मीडिया वाले जो है वो इसमें जीत इसलिए जीतेंगे क्योंकि रोजाना काम ही ये है कि वो आपकी आंखें दिखाते हैं आप लोग और हम देखते हैं ना। नहीं आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, रोजाना की बेस पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप आंखों चलिए, में अब ये तो माथे जीतना में चाह आंखें रहे रख लेते ये हैं। जीतना चाह रहे थे। देखिए, next अब तीसरा पहचानिए। इनको मेरे ख्याल से बूझना चाहिए, guess करना लेट्स सी, चाहिए। नंबर 3। कोई पता ये तो नहीं। पलवशे। ये बख्तावर या फिर मुझे शहला रजा लग रही। वाह, वेरी नाइस। पीपल्स कौन है? पार्टी की कौन है? देखें सही, दिखाएं। शहला रजा। यू आर सो गुड एट दैट। ये तो जीत रही है भाई, 2-1 हो गया है ना। ओके, लेट्स सी। आपकी पार्टी में आप बिल्कुल आंखें से आंखें नहीं मिलाते लोगों से। कैप्टन सफदर। फैसल गौडा। वेरी गुड। 3-1। वाकई? यस, लेट्स सी। दिखाएं। फैसल गौडा की आप काफी पुरानी इनको, ये पिक्चर आप लगाई आंखों है। की डॉक्टर हैं या अच्छा, मुझे खुद नहीं पता था इसमें मैं इतनी अच्छी रहूंगी। आई थॉट कि मैं एक भी गेस नहीं कर पाऊंगी। ये गैस करें। बहुत देखी हुई आंखें ये। अब हम हिंट दे थोड़ा सा। मैं बताई हूँ, ये तस्वीर के अखबार में भी छपती है। ब्लैक एंड व्हाइट में है इसको। इनके कॉलम के guess साथ दे दे। छपती है ये पिक्चर। हामिद मीर। यस, ओके। आए आप मैदान में मुकाबले के लिए। वाह। 2 सॉरी, अब मैं कुछ मैं इनके साथ हूं। मैंने 3 जवाब दिए और मेरे पास मेरे दो में से एक भी नहीं। मेरे दो में से एक आप कुंडी साहब को दीजिए, एक बार रख लेते। अब कुंडी साहब की बारी। 2-3 हो गया। एक कुंडी आप एक मुझे दे दें, मुझे उधार एक दे दें। साबित हो गया। आप बिल्कुल भी नहीं लोगों की अपीयरेंस ये कोई से मुतासर सहाफ़ी है? होता है। ये है। अतर काज़मी। यू आर टू गुड विद साहब। मैं इनकी तरह नहीं हूं ना, मैं आंखें झुका के मिलता हूँ, आंखों में आंखें मार दूँ। सो कितना 4-2 हो गया। 4-2 हो गया। वेरी नाइस। ये देखें, बिलावल नहीं, शायद यहाँ पे गलत कह रही हूँ। एक मीडिया के हैं, जी काफी मीडिया के हैं, लाहौर से हैं। बिल्कुल करीब करीब जा रहे हैं। नाम क्या है? अब आपको ही बताना चाहिए, हम चुप हैं सर। शायद अब थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया, लेकिन जैन सदाम नहीं। पिंडी भटिया के हैं ये। इरशाद भट्टी। ओके, उनको थोड़ा सा मौका देना। नहीं, मैं वो उस जगह पे। अच्छा, मुझसे ये नहीं अच्छा। पहचाने गए। ये पुरानी पिक्चर्स हाँ, लगाई हैं हमने, थोड़ी सी मुझसे- ये चीटिंग की मुझसे है। बिल्कुल नहीं नहीं पहचाने। लगा कर यहाँ पे। अच्छा मोहसिन नकवी। 4-4 हो गए। 4-4 हो गए। ये हैरान हूँ इतना आपको बहुत सना अपने दोस्तों का तस्वीर आने से पहले बताया आपने। हाँ, ये एक अच्छा, 4 आपने बताया, इनके 4 कनेक्शन मैंने। है आपस में, मैंने Like पता। you 4-4 see, कुंडी साहब ने एक बता दिए ना, इरशाद भटिया ने। कौन सा अच्छा, आपने बताया। अच्छा अच्छा, मेरा तो हो गया। चलें अब आगे एक ऑप्शन कोई है। ऐसी आंख लगाएं जो शायद कुंडी साहब पहचान ले, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। ये एमकेएम के तो नहीं है कोई? जी मकबूल जी सिद्दीकी साहब? बिल्कुल सही है। ओके, सो सॉरी। वी हैव टू क्या क्लैप बात है फॉर आपकी। इट। अब तो ताली बजा लें। हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो सही कह रहे हैं, आप आंखों की डॉक्टर साबित हुई है। एक सेकंड में आपने 5-4 बचाना है। 5-4 5-4, वेरी क्लोज। आप दोनों एक एक दे रहे हैं कुंडी साहब को अपना अपना पॉइंट। तो वो फिर भी नहीं जीत सकता। अच्छा नहीं, आप मुझे 1-2 कर दें, बाकी मैं बढ़ा दूंगा। देखिए अच्छा, अलग बाकी अलग मैं कर हम लूंगा। हाँ, जैसे हम अल्फा जनरेशन में तो नहीं आते हैं ना। हम अंदाजे जब ठीक है, यही बात है कि ज्यादा आंखों को नोट किया। ठीक है लेट्स जी। सी। अब अब गाना कौन सुनता है? आप गाने सुनते हैं? गाने भी नहीं सुनते आप? सुनते क्या हैं। करें फिर? आपके कोई और गेम बनाएं, क्या करें? गाना मैं गाना सुना तो सकते हैं ना नहीं, आप। नहीं, कोई अगर ऐसे लगा हुआ है तो फिर तो पश्तो ठीक है का? उसका। नहीं, ऐसे जो भी कोई भी गाना। कव्वाली अब हो। गाने पे गेस करना होगा, ये अगला सेगमेंट ये कि गाना किसने यही खाया है। यही है। चलें गेस कर लें। और कोई गेम अगर कुंडी साहब की दिए हो नहीं, तो आप करें, बताएं। आप मेरी जगह ये सुनाएं। आप गाना चलाएं चले। ना। असल में हम्बलनेस हम दिखा नहीं सकते कि उससे आप पहचानेंगे लोगों को। ये 10% हम्बल है, ये 20% हम्बल है, तो उससे बताएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट।
गाने में सिंगर रमजान में बंद हो जाते गाने। अब तो आदत सी है। Very nice, Dr. Fiza. You look in people's eyes and you listen to music. I think Is you it should good do or not? poetry. It's very good. गेस करना आसान है Very ना? good, very good observation. Okay, number 2. ये तो गाना मैंने भी सुना कभी। सांसों की माला पे। अच्छा, नहीं मैंने कभी नहीं आप सुना। क्या करें? ये नुसरत फतेह अली खान साहब अच्छा, का बड़ा तो आप क्यों टीवी एंकर बनी हुई? तो अच्छी बात है, सवाल भी तो आपसे information। पूछ लेती हूँ ना। हाँ, अब जो है ज़हीन होना जरूरी है ना। ये अभी आप लोगों ने 1 मिनट देना है, कुंडी साहब इसको गेस करेंगे। One should be intelligent। ये वो आप कर लेंगे गेस। अब हम चुप हैं, अब कुंडी आप साहब इधर के- कागज पे लिखिए। ग्रेस पे चलिए स्टार्ट नाउ। इनके ज़माने में अब ये तो गेस कर लें प्लीज आप। दोनों को आ गया अब। मुझे तो आगे समझ आ गया। बता दें आप। नहीं, एक बार दोबारा सुनो। माला का मेरी लफ्ज तर्जुमान है आप। चलिए बताइए। माला का लफ्ज है इसमें। बताए ना आप। ये वतन ये तुम्हारा वतन है, तुम्हारा। आप माला वाला कौन सा कह रहे हो? गलत हो गया। ये वतन तुम्हारा है। ये वतन तुम्हारा है। ये था। आपकी बड़ी प्रैक्टिस हुई इसके ऊपर। बड़ी जहानत होनी चाहिए। मेरा वैसे ये इनकी बड़ी प्रैक्टिस। वैसे मैं इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग से नहीं पहचान सका, बट मेरा ये फेवरेट अब डेफिनेटली It's one देखिए, of the most beautiful songs हाँ, तराने ये के। आपकी मुझे बहुत ऑब्जर्वेशन पसंद नहीं है। होती ना कि आप मैं किसी की आंखें तो सारी बात गौर से नहीं वैसे देख रही, कुछ ऑब्जर्वेशन तराने नहीं। आप बिल्कुल गौर से नहीं थी, लेकिन आपने आंसू आ बहुत वैसे स्कूल टाइम्स में बैक इन अर्ली 90s कहीं इसके 2 वर्जन मैंने इसे बहुत परफॉर्म किया हुआ है स्कूल में। ओके, या वो आई थिंक हम सबकी जो Tableaus। मेमोरीज हैं उसके साथ बहुत हाँ। ज्यादा है। पिक्चर्स दिखा रहे हैं, उन पिक्चर्स पे तबसरा करना है। चलें। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन दोस पिक्चर्स? ठीक है, गुड। लेट्स सी द पिक्चर। अब इस पे तबसरा क्या करेंगे? आप कुंडी साहब करेंगे। हाँ, कुंडी ये साहब पूरा का। सेगमेंट कुंडी साहब ने करना है। अच्छी चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। आप बताएं कैप्शन क्या हो रहा है? टी इज फैंटास्टिक। ये है वो कह रहे हैं कि मैं सियासत में नहीं भी रहूंगा तो मैं चाय तो बना ही सकता हूँ चाय अपने तो लिए। पिलाऊंगा। आहा। मैं ख्याल है उनकी चूंकि ही इज इशूलेस, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो वो अब इसी तरह एंजॉय करेंगे अपना। He's enjoying। हाँ, कभी टिक्का लगाएंगे, कभी चाय बनाएंगे, कभी शुगर लगाएंगे। शुगर ही शुगर। लगाएंगे। हाँ, ठीक है। चाय फ्रेंड। What's happening? अब ये कुंडी साहब बताएंगे। ये तो इनको पता भी होगा क्या बात हो रही है। ये हमारे खिलाफ साजिश बना रही है। People's Party। बिलावल ने ये किया है, ये हो रही है बात यहाँ पे। मेरा ख्याल है मौलाना साहब शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि मियाँ साहब से कहें कि 5 साल हो गए, कोरोना खत्म हो गया है, ये मास्क उतार दें। I think this is the best one वैसे। ये क्या क्या कर हो रहा What's है? that? ये गाड़ी जा रही है। एक खड़े गधा वाली। गाड़ी है ना, उस पर कार रखी हुई है। क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया तो उसका मेरा ख्याल है Economy। ये जो है ना वो ये अवाम है और उसके ऊपर IMF के कड़ी शराइत हैं। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग शो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया जी, बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। मुबारक। और उम्मीद है कि हम नेक्स्ट सीट आपने ये तो दी नहीं। वो आपको बाद में मिलती है इसके बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।